हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग जानेंगे हाउ प्लांट्स रिप्रोड्यूस। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। एक फ्लावर प्लांट का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है। दे आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, शेप्स, कलर्स एंड फ्रेग्रेंस। जो फ्लावर काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के साइजेस, शेप्स और कलर्स, फ्रेग्रेंस में पाए जाते हैं। फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट चेंज इनटू फ्रूट्स। और कुछ प्लांट्स के फ्लावर जो होते हैं वो फ्रूट्स में चेंज कर जाते हैं आफ्टर द पॉलिनेशन। ये वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। द बेसिक पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर सेपल्स। द आउटर मोस्ट ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर इन अ फ्लावर आर कॉल्ड सेपल्स। जो आउटर मोस्ट पार्ट होते हैं फ्लावर के, जो ग्रीन लीफ लाइक आप लोग यहाँ देख सकते हैं, उसे सेपल्स कहते हैं। सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर एट द बर्ड स्टेज। सेपल्स का जो मेन पर्पस होता है वो फ्लावर को प्रोटेक्ट करना। जब वो बर्ड स्टेज में, जब वो लोग पूरी तरह से विकसित नहीं रहते, तो इन्हीं में एक पैकेट टाइप में ये पैक रहते हैं। और सेपल्स का ये यहाँ पर एक वो है प्रोटेक्ट करने का फ्लावर्स को एट बर्ड स्टेज, इनका ये यूज़ है। सेपल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन अ ओपन फ्लावर। जो सेपल्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं एक ओपन फ्लावर के लिए। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे पेटल्स। पेटल्स द लीफ लाइक कलर्ड पार्ट नेक्स्ट टू द सेपल्स आर कॉल्ड पेटल्स। ये जो लीफ लाइक है कलर्ड, उन्हें हम लोग पेटल्स या हिंदी में पंखुड़ियाँ भी कहते हैं। इन मोस्ट फ्लावर्स पेटल्स गिव प्लीजेंट फ्रेग्रेंस। द ब्राइट कलर एंड फ्रेग्रेंस ऑफ द पेटल अट्रैक्ट इंसेक्ट्स दैट हेल्प प्लांट इन रिप्रोडक्शन। जो ब्राइट कलर होता है इस पेटल का, ये काफ़ी इंसेक्ट्स को भी अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जब इंसेक्ट इनके ऊपर अट्रैक्ट करते हैं तो इनके द्वारा जो पोलन ग्रेन्स इसमें है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो पोलन ग्रेन्स इसमें है वो कई बार इनके द्वारा ट्रांसफ़र हो जाते हैं स्टिग्मा में। इंसेक्ट के द्वारा इनसे सट के ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जो कि स्टिग्मा में आने के बाद वो पॉलिनेशन के प्रोसेस में चल जाते हैं। तो इस तरह में जो इंसेक्ट होते हैं वो हमको हेल्प करते हैं प्लांट रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे स्टेमेंस। मेनी लिटिल स्टॉक्स विथ swollen टॉप्स अराउंड द सेंटर ऑफ अ फ्लावर आर कॉल्ड स्टेमेंस। जो ये लिटिल स्टॉक्स आप लोग देख सकते हैं, जिनके swollen ऊपर में टॉप होते हैं फूले हुए, क्योंकि इनके अंदर पोलन ग्रेन्स है। ये कंप्लीट पार्ट हम लोग स्टेमेंस कहते हैं। स्टेमेंस आर द मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। और इस पूरे पार्ट को, स्टेमेन जो ये पूरा पार्ट है, इसे मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर कहते हैं। ईच स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ अ थिन ग्रीन स्टॉक। ये ग्रीन स्टॉक होते हैं इनमें, कॉल्ड फिलामेंट, इसे हम लोग फिलामेंट कहते हैं। विथ अ बैग लाइक टॉप, और यहाँ पर ये बैग लाइक टॉप होता है जिसे हम लोग एंथर बोलते हैं। द एंथर कैरीज सेवरल पोलन ग्रेन्स। और इस बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम एंथर बोलते हैं, इसमें पोलन ग्रेन्स को ये कंटेन करता है अपने अंदर। पोलन ग्रेन्स आर डस्ट लाइक पार्टिकल्स एंड टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो काफ़ी डस्ट लाइक ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो कि पार्ट लेते हैं पोलन ग्रेन्स में, जो कि पार्ट लेते हैं रिप्रोडक्शन में। पिस्टिल और कार्पेल, अ फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल। जो यहाँ पे आप लोग फ्लास्क शेप देख सकते हैं, कुछ कुछ फ्लास्क की शेप की तरह है, जो सेंटर ऑफ द फ्लावर में पाया जाता है, इसे हम लोग पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं। यह है सेक्शन ऑफ पिस्टिल, आप लोग देख सकते हैं। पिस्टिल इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इस कंप्लीट पार्ट को, जिसे हम पिस्टिल कहते हैं, ये फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। द लोअर ब्रॉडर पोर्शन ऑफ द पिस्टिल इज कॉल्ड ओवेरी। जो लोअर ब्रॉडर, ये ब्रॉड वाला जो पोर्शन है, इसे हम लोग ओवेरी कहते हैं। द नैरो अपर पोर्शन ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड स्टाइल। और जो ये अपर पोर्शन होता है नैरो वाला, इसे हम लोग स्टाइल बोलते हैं। द स्टिकी एंड एट द टॉप ऑफ द स्टाइल इज कॉल्ड स्टिग्मा। और ये जो स्टिकी एंड है टॉप पे, इसे हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। ये स्टिकी क्यों रहता है? क्योंकि इसमें पोलन ग्रेन्स जो आके इस पर स्टिक होए और फर्दर पॉलिनेशन के लिए जाए। द ओवेरी कंटेन्स फीमेल सेक्स सेल्स कॉल्ड ओव्यूल्स। और जो इस ओवेरी में फीमेल सेक्स सेल्स रहते हैं, जिसे हम ओव्यूल कहते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। फ्लावर्स आर डेवलप्ड इनटू फ्रूट्स एंड फॉर्म सीड्स बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन।
जो फ्लावर होते हैं वो फ्रूट्स में डेवलप करते हैं और सीड फॉर्म करते हैं अपने अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के प्रोसेस के द्वारा वो लोग ये करते हैं। द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther of a stamen to the sigma of a pistil is called pollination. Pollination क्या है? The transfer of pollen grains from the anther, anther से जब pollen grains transfer होता है कहाँ? To the stigma of the pistil. जब pollen grains आपका anther से ट्रांसफर होता है स्टिग्मा पिस्टिल के, उस प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। आफ्टर पॉलिनेशन द ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड। पॉलिनेशन के बाद जो ओव्यूल होता है वो सीड्स में बदल जाता है। एंड द ओवेरी ऑफ द फ्लावर ग्रोज एंड डेवलप इनटू फ्रूट। जो ओव्यूल होता है वो सीड में बदल जाता है और जो ओवेरी होता है वो डेवलप होकर फ्रूट बन जाता है। फ्लावर्स आर डेवलप्ड इनटू फ्रूट्स एंड फॉर्म सीड बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। ये हो गया था। जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड्स में बदल जाते हैं और जो ओवेरी होती है फ्लावर की वो फ्रूट बन जाती है। नाउ हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। एक फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। द ओवेरी ऑफ फ्लावर डेवलप्स इनटू फ्रूट, इट्स ओव्यूल्स फॉर्म सीड्स। तो जो फ्लावर का ओवेरी होता है वो फ्रूट बन जाता है एंड इसका ओव्यूल्स जो होता है वो सीड फॉर्म करते हैं उसके अंदर। फ्लावर्स आर द सोर्स ऑफ परफ्यूम, फ्लेवरिंग फूड्स एंड सर्टेन मेडिसिन। फ्लावर काफ़ी परफ्यूम के भी सोर्स होते हैं, फ्लेवरिंग ऑफ द फूड में भी यूज होता है जैसे रोज पेटल्स, एंड सर्टेन मेडिसिन में भी इनकी यूज देखी जाती है। नेक्टर फ्रॉम फ्लावर इज यूज्ड बाय हनी बीज टू प्रिपेयर हनी। और जो फ्लावर का नेक्टर होता है, जो कि रस होता है फ्लावर का, वो हनी बीज के द्वारा हनी बनाने में हेल्प यूज किया जाता है। सो ये था फ्लावर के कुछ पार्ट्स और उसके बारे में डिस्कस किए। पॉलिनेशन के बारे में आज हम लोग जाने। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।